हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, आइए इसे पढ़ें और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो एसिड रेन जो होता है, ठीक है, उसके वजह से कौन सा लाइक गैस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? एयर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, एंड एसिड रेन जो होता है हमारे पास जो एसिड रेन होता है वो बेसिकली कैसे बनते हैं, इस पे जरा बात किया जाए। ठीक है, तो एसिड रेन इज काउज्ड बाय, एसिड रेन इज caused by large emission of large emission of नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड इज NOx। ठीक है, एंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, और यहां पे भी हम लोग जनरल फॉर्मूला कंसीडर करेंगे SOx। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां से क्या होता है, लार्ज स्केल में ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड सल्फर का ऑक्साइड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, और जब भी रेनी सीजन में जब रेन होता है, दैट्स उस समय पे क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं जो भी हमारे रेन में प्रेजेंट है, एंड रिस्पेक्टिवली यहाँ से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, यहाँ से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है एंड यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड रेन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड रेन। ठीक है, तो जब भी एसिड रेन होता है तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाता है हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में। और वहां से फिर क्या होता है, जब भी रेनी सीजन में बारिश वगैरह होता है तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके साथ ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके और एसिड रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में दे रखा है ओजोन एंड डस्ट, नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत ही हैवी गैस होता है, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता है। SO3 यहाँ पे और CO फिर से आ गया, ये भी नहीं होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 4 में SO2 एंड NO2। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज आवर करेक्ट आंसर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया। बिल्कुल थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा इसे आप पढ़ लें एंड मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन।